हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को इस जन्माष्टमी के पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ा ही पवित्र दिवस है, भगवान का प्राकट्य है आज। और हमें ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना चाहिए। जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा हमें आज बाकी सब कार्य छोड़ के भगवान का श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। तो आज हम श्लोक उच्चारण करेंगे। श्लोक संख्या 9। 9 और 10 साथ में, लेकिन हम 9 नंबर का उच्चारण करेंगे। स्कंद 10, अध्याय 3, श्लोक संख्या 9। तमद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। अगला भी कर लेते हैं क्योंकि भगवान का उसमें भी श्रृंगार का वर्णन है। महारवैदुर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचे अंगद कंकनादिभिर विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, चार आयुध धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। देखा है कभी आपने ऐसा बच्चा पैदा होते हुए? अगर आप कभी जाएंगे और ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा, आप बोलेंगे ये क्या कुछ नजर लग गई क्या? ऐसा कैसा अद्भुत बच्चा पैदा हो? डर जाएंगे हम लोग। इसीलिए अद्भुतम बालकम, भगवान का ऐसी डिलीवरी नहीं होता है ना? जैसे हम देखते हैं नॉर्मल बच्चों का, भगवान ऐसे नहीं प्रकट होते। भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं संसार में, इसीलिए तो भगवान है। तात्पर्य, अद्भुतम शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकरण तथा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। बर्हावतम सम्मसात ताबुदम सुंदरांगम। भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादल जैसा है। असीत श्याम अम्बुद बादल। बर्हावतम सम आसित अम्बुद सुंदरांगम। ये हम रोज सवेरे गाते हैं ना, दर्शन खुलता है तो। चतुर्भुज शब्द से स्पष्ट है कि कृष्ण पहले चारों हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक चार हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ। और क्या पूरी तरह बड़े बालों से युक्त कभी कोई शिशु उत्पन्न हुआ है? अगर आपके घर में कोई चार बाल वाला, चार हाथ वाला प्रकट हो जाएगा तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बोले इसका सर्जरी कर दो, दो हाथ निकालो, अच्छे से प्लास्टिक सर्जरी कर दो। हाँ? है ना? हमारे घर में कोई चार हाथ वाला हुआ तो हम तो दो हाथ पहले से ही निकाल देंगे। होता है ना, कभी कभी किसी की एक उंगली ज्यादा होता है, कोई जुड़ा हुआ होता है, किसी का कुछ ज्यादा, किसी का कुछ कम। हाँ, बट भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, बताएंगे इसका कारण। इसलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सर्वथा भिन्न है।
वैदुर्य मणि कभी नीला कभी पीला तो कभी लाल दिखता है और वैकुंठ लोक में उपलब्ध होता है। भगवान का मुकुट तथा कुंडल इसी विशेष मणि से अलंकृत है। ये वैदुर्य मणि संसार में नहीं दिखेगा आपको। संसार में आपको सिर्फ दिखेगा प्लास्टिक और जंग लगा हुआ लोहा। वैदुर्य मणि हम सोच भी नहीं सकते होता क्या है। उसके लिए आपको वैकुंठ जाना पड़ेगा, वहां आपको भगवान दिखाएंगे वैदुर्य मणि। हरे कृष्णा। तो आज जन्माष्टमी है। ये पूरा जो अध्याय है तीसरा, भगवान के अ, सिर्फ जन्म के बारे में नहीं, क्योंकि परीक्षित महाराज सुनना चाहते थे। तो इस पूरे अध्याय में जो है वो 6 बातें, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है ना, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान आए हैं। और कल हमने देखा कि ब्रह्मा जी देवकी को बोलते हैं, हाँ, कि स्वयं भगवान कौन आए हैं आपके गर्भ में, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। ये कोई अंश है ना, अंशों के साथ, अंश नहीं है, ये तो अंशों के साथ प्रकट हुए हैं भगवान। तो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है और इसीलिए इस अध्याय में 6 बातें बताई गई हैं। ये अध्याय में 6 बातों का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। क्या है वो? पूरा अध्याय में 6 भाग में बांटा गया है। जननम, सबसे पहले भगवान के जन्म की कथा। हाँ? फिर जब जन्म हुआ तो उनका वर्णन, जन्म हो गया फिर वर्णम, भगवान का वर्णन, कैसे भगवान दिखते हैं, जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, ये सब वर्णन में है। उसके बाद स्तोत्रम, देवकी जी और वसुदेव, वसुदेव पहले स्तुति करेंगे भगवान की, फिर माता देवकी करेगी, तो दोनों के द्वारा स्तोत्रम। ये हो गए 4। 5वां हो गया सांत्वना देना, सांत्वनम। भगवान देवकी और वसुदेव जो बहुत घबराए हुए थे उनको सांत्वना देते हैं और फिर वसुदेव जी से कहते हैं कि मुझे यहाँ से नंद गोकुल ले चलो, उसको कहते हैं गमनम। तो ये 6 बातें इस अध्याय में बताई गई है। कभी आपने आज उपवास रखा है, आज टाइम मत देखिए, आज कथा चलने दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि ये अध्याय को पूरा संक्षिप्त में कवर किया जाए। कम से कम हम संक्षिप्त में इस अध्याय को, कृष्ण के जन्म के बारे में अध्याय है और आज जन्माष्टमी है, तो थोड़ा चलने देते हैं, है ना। बार बार टाइम मत देखिए, अभी जल्दी जल्दी करिए। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, श्री शुकोवाच अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभनम यर्हि एवाजन जन्म जन्मर्क्षम शांतरक्षा ग्रहम ग्रहतारकम दिशा गगनम निर्मलोदो गणोदयम महीमंगल भूयिष्ठा पुरग्रामा व्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जालु जलरुः श्रिया द्विजाली कुलसन्नाद स्तावका वनराजय। क्या क्या हो रहा है पूरी सृष्टि में, भौतिक प्रकृति कैसे कैसे भगवान के जन्म की तैयारी कर रही है, वो बता रहे हैं। वव वायु सुख स्पर्श, वव वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वव शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत मनांसि आसन प्रसन्नानि साधूनामसुर द्रुहम् जायमाने अजने तस्मिन्
नेदुर्दुन्दुभय समम। तो यहाँ पे ये 5 श्लोकों में क्या बता रहे हैं कि भगवान के, देखिए हम तो सोचते हैं कि इस संसार में कोई भौतिक व्यक्ति प्रकट होता है, हम प्रकट हुए तो हम टाइम देखते हैं, कुंडली बनाते हैं, ये शुभ टाइम है कि नहीं है। हम्म? शुभ मुहूर्त हम ढूंढते हैं, लेकिन भगवान जब आते हैं, जहां भगवान आ जाते हैं, वो अपने आप शुभ हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में अन्य स्थानों पे बताया गया कि भगवान तो नाम से तो अभिन्न है, तो भगवान का कीर्तन करने से सब अशुभ जो है वो शुभ हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुचि हय सुचि होया यदि कृष्ण भजे, सुचि होया मुचि होया यदि कृष्ण तजे। मुचि होया जो गंदा है, जो अशुभ है, वो शुभ हो जाएगा, सुचि हो जाएगा, साफ हो जाएगा यदि कृष्ण भजे, अगर आप कृष्ण का भजन करेंगे तो। और जो साफ है, शुभ है, वो भी अशुभ हो जाएगा यदि कृष्ण तजे। जिसने कृष्ण का भजन नहीं किया, उसके जीवन का तो शुभ भी अशुभ ही हो जाएगा। वो शुभ भी जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, जो शुद्ध है वो अशुद्ध हो जाएगा, और जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाएगा अगर आप कृष्ण का भजन करते हैं तो। कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण का कथा सुनना, कृष्ण के बारे में कीर्तन करना, ये सब जो है, ये सब शुभ कार्य है। क्यों? भगवान वहां पे आ गए, तो पूरी सृष्टि जो है वो कैसे हो गई? हाँ? सब अपने आप अरेंज हो गया, अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब अपने आप अरेंज हो गया। हम्म? और रोहिणी नक्षत्र, भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए। रोहिणी सबसे शुभ माना जाता है, रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए। और सूर्य, चंद्रमा, बाकी सितारे और बाकी ग्रह सब शांत हो गए। हाँ, यहाँ बताते हैं ना, शांत रक्ष ग्रह तारकम, शांत हो गए। अक्ष यानी जो अ, चंद्र और सूर्य भगवान की आंखें, हाँ, और ग्रह, दूसरे ग्रह, और तारा मतलब सितारे, ये सब कैसे हो गए? शांत हो गए। इसका मतलब क्या है? हम संसार में देखते हैं उथल पुथल मचा रहता है, कभी नदियों में पानी नहीं है, कभी बाढ़ आ रही है, तो ये अशांति का जो है वो सिम्टम है। शांत मतलब एकदम शांत हो गया, सब सब परफेक्ट चल रहा है, सारी दिशाएं, हाँ, सब बड़े आनंद में हो गई, सुख देने वाली हो गई, सुखदायक, सारी दिशाएं सुखदायक हो गई। और पूरा जो आसमान है वो क्लियर हो गया। ये रात का समय था, कोई बादल नहीं, देखिए बादल नहीं है फिर भी वर्षा होगी, हाँ? कोई बादल नहीं, पूरा क्लीन हो गया, और तारे टिमटिमा रहे हैं। अभी तो पॉल्यूशन इतना है कि आपको शहरों में तो तारे दिखते भी नहीं। आप तो बहुत दूर गांव, कहीं फैक्ट्री से दूर चले जाओ, पता नहीं कहाँ ऐसी जगह मिलेगी आपको, वहां पे आपको देखेंगे तारे, तब आप देखोगे इतने सारे तारे हैं। तो उस दिन पूरा क्लीन हो गया, सारे गांव, नगर, और जितने भी गोचारण भूमियां थी, हाँ, पृथ्वी पे सब कुछ शुभ हो गया, सब शुद्ध हो गया पृथ्वी पर। नदियों में जो है साफ पानी बहने लगा। अभी आप देखिए, ये महीना, भादों का महीना, बारिश होती है इसमें अच्छे से, बारिश चालू हो चुकी है। जब बारिश होती है तो हिमालय से, हाँ, गंगा, जमुना, जो भी अन्य नदियां बहती हैं पर्वतों से, वो बहुत सारा मिट्टी लेके आती है, क्योंकि उसमें पोषण होता है जो भूमि को देती है। और बहुत सारा कीचड़ भी नदियों में, क्योंकि नदी चल रही है, आसपास पानी गिर रहा है, तो वो कीचड़ वाला पानी भी नदी में आता है। तो नदियां, नदियों का जो पानी होता है इस समय कैसे होता है? वो मैला। वैसे ही आप अभी हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, मैला पानी मिलेगा, तो वो तो साफ नहीं होता।
पवित्र है अभी भी, वो तो गंगा है, यमुना है, पवित्र है, लेकिन मैला पानी क्योंकि मिट्टी आ रही है। लेकिन इस समय पे जब भगवान प्रकट होने वाले, सारी नदियां साफ, क्लीन क्लीन पूरा पानी मिल रहा है। तो भगवान के लिए क्या हो जाता है, भगवान के जो सेवक हैं, जो दास हैं, जो प्रकृति है, सब अरेंजमेंट प्रॉपरली हो जाता है। तो सारे समुंदर, सारे तालाब सब साफ हो गए, शुद्ध हो, और सब में फूल खिलने लगे और कमल खिले हुए हैं। अभी कमल कभी रात को खिलता है क्या? सूर्योदय के साथ कमल खिलता है और शाम को बंद हो जाता है। यहाँ पे रात को कमल खिला हुआ है। यही तो है, भगवान के सामने प्रकृति क्या नियम चलाएगी? वो तो सेवक है, प्रकृति झुक जाती है भगवान के सामने। और सारे अ, पौधों में, वृक्षों में सुंदर सुंदर फूल निकल आए। सब रात को फूल उग गए, फल अच्छे से लग गए, हाँ? सारी पत्तियां, सब ये सब परफेक्ट हो गया, सब सुंदर दिख रहा था। रात है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोल रहे सब सुंदर हो गया। और अलग अलग पक्षियों के नाम हैं यहाँ पे, चरवाहा, कोयल, ये सब गाने लग गए। क्या होता है, जब भगवान प्रकट होते हैं तो सबके हृदय में एक एक आशा जागृत हो जाती है, एक एक भरोसा जागृत हो जाता है। सब साधु लोग, अभी आएगा इसमें, कंस के अत्याचार से साधुओं ने सब यज्ञ बंद हो गया था। जैसे ही भगवान प्रकट होने वाले हैं, जस्ट होने से पहले, हाँ, साधुओं के हृदय में रात को ऐसी प्रेरणा मिली कि उठो और यज्ञ करो। उठ के रात को नहा धो के यज्ञ करने लग गए, क्योंकि प्रेरणा मिली ना, कि कहाँ से आता है। तो भगवान आने वाले होते हैं तो सब अरेंजमेंट होता है। तो सारे देवी देवता सब आ गए, और वो तो प्रार्थना किए ही थे, हाँ? अब नगाड़े कीर्तन सब बजे। हमने बताया ना, वसुदेव जी को अनक दुंदुभि कहा जाता है। क्यों? जब कृष्ण का, जब वसुदेव जी के जन्म में भी नगाड़े बजे थे, इधर कृष्ण के जन्म के लिए भी पूरे देवता सब तैयारी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो जब अग्नि, जब ये जो साधु संत थे, इन्होंने जब, पुरोहित थे, तो यज्ञ प्रारंभ किया। आधी रात को कौन यज्ञ करता है, लेकिन इन्होंने यज्ञ किया। और जो अग्नि थी कुंड से, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, कि हवा इधर बह रही, इधर बह रही, एकदम परफेक्ट वो जल रहा था। और सभी के हृदय में, हाँ, एक पॉजिटिविटी आया। लेकिन जो कंस और जो ऐसे असुर थे, कंस जैसे, उनके हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। इस संसार में हम अभी भी देखते हैं कि कुछ अशुभ घटने वाला होता है, उसके पहले जो साधु संत होते हैं, उनके हृदय में थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आती है। और भगवान आए हैं तो ये असुरों में जो है, उनके हृदय में ये नेगेटिव फीलिंग आ रहा है। ये सब तैयारी हो गया, पूरा सिस्टम तैयार हो गया। इसके बाद कहते हैं कि किन्नर, गंधर्व, हाँ, ये सब सिद्ध, चारण, ये सब गाने नाचने लगे हैं, प्रार्थना करने लगे। विद्याधर, अप्सराएं सब कीर्तन करने लगे। उसके बाद देवताओं का वर्णन है। तो देवता और जितने भी जो ऊपर के लोकों में रहते हैं, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, ये सब भगवान के ऊपर फूल बरसाने लग गए। और ये सब देखने के लिए आ गए, अभी भगवान आने वाले हैं, अभी तैयारी हो रही है, बस सब आ गए वहां। जैसे बादलों का भीड़ लग जाता है, ऐसे आके सब देवता, हाँ, कोटि कोटि देवता आके देखने लगे। उस समय भगवान, अनंत कोटि सृष्टि के नायक भगवान कृष्ण, जो देवकी के हृदय में है, जो हम सब के हृदय में है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में जो भगवान रहते हैं, जो वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में आए थे, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में रह रहे थे, वे कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण,
भगवान श्री कृष्ण वहां पे प्रकट हुए। हाँ, देवकी के गर्भ से बाहर आ गए। तो कोई नॉर्मल नहीं, जैसे हम लोग पैदा होते हैं वैसे नहीं था, भगवान बस प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में आके वहां पे और खड़े हो गए। जैसे चंद्रमा जो है वो पूर्व दिशा से आता है, तो ऐसे लगता है कि पूर्व दिशा उसकी माँ है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए और देवकी जो है ऐसे लग रहा उनकी माँ है, लेकिन भगवान तो स्वतंत्र है। भगवान भगवान है, वे अपने इच्छा से वहां प्रकट हो गए। उसके बाद आज का श्लोक है, ये जननम हो गया। अभी वर्णन, कैसा वर्णन है भगवान का। हाँ? आज का हमने जो श्लोक पढ़ा, तम अद्भुतम बालकम बुक्षे वसुदेव जी ने जब देखा, वसुदेव और देवकी ने तो देखा अद्भुत, इसीलिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तम अद्भुतम बालकम अम्बुक्षेक्षणम, अम्बुजेक्षणम, जिसकी आंखें अंबुज जैसी हैं। अंबुज मतलब कमल। वसुदेव जी ने जब देखा, देवकी ने देखा, ये कैसा अद्भुत बालक है। क्योंकि 6 बालक तो नॉर्मल थे, बलराम जी तो प्रकट ही नहीं हुए इनके पास, वो तो चले गए पहले ही, प्रकट से पहले वो वृंदावन चले गए। तो देवकी और वसुदेव ने कहा ये अद्भुत चमत्कारी, हाँ, बालक है। तो क्या क्या देखा उन्होंने, संपूर्ण दर्शन लिया। हम भी जब भगवान का दर्शन लेते हैं तो सब देखना चाहिए। देखिए क्यों सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, वसुदेव जी की आंखों से देख रहे हैं वसुदेव ने क्या क्या देखा। हाँ, क्या क्या देखते हैं, तम अद्भुतम बालकम अम्बुक चेक्षणम चतुर्भुजम। ये बालक कैसा है, अद्भुत बालक है, ये चतुर्भुज में प्रकट हुआ है, कोई भी चतुर्भुज में नहीं प्रकट होता। ये भगवान कृष्ण चतुर्भुज में प्रकट हुए। क्यों चतुर्भुज में प्रकट हुए, भगवान कृष्ण तो विष्णु नारायण इनके आदि हैं, तो यहाँ पे 4 भुजाओं में क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि वसुदेव और देवकी बहुत डरे हुए थे, तो उनको आश्वासन देने के लिए कि देखो मैं ही भगवान हूँ। नॉर्मल छोटे बच्चे में आते तो उनको आश्वासन नहीं मिलता, डर रहता। डर तो अभी भी रहेगा बच्चे के प्रति, तो जब स्नेह आ जाएगा। फिर दूसरा, वसुदेव और देवकी आगे हम पढ़ेंगे, उन्होंने तपस्या किया था 3 जन्म पूर्व, कृष्णी और सुतपा के रूप में। माता कृष्णी और सुतपा, ये दोनों का विवाह हुआ। दोनों के विवाह के उपरांत ये दोनों जंगल चले गए और वहां तपस्या करने लगे, और देवताओं के 100 वर्षों तक तपस्या करने लगे। हजारों साल उन्होंने तपस्या की, जो कोई बारिश से फर्क नहीं पड़ता, कोई धूप से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि कुछ घर बनाए, बस तपस्या कर रहे हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। तो इतने हजारों वर्ष करने के बाद, और क्या खाते थे आपको पता है? पेड़ के फल नहीं खाते थे, पेड़ के पत्ते भी नहीं खाते थे, जो पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते थे, सूख जाते थे, उनको खाते थे। अब एक पत्ता खा के देखिएगा कभी, पेड़ से सूखा है ना, आप तो पहले धोएंगे उसको, फिर सैनिटाइज करेंगे। इनने धोते नहीं, सैनिटाइज नहीं करते, एक गिरा, सूख गया, उसको खाते थे। तब भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न होके वहां प्रकट होते हैं और पूछते हैं वसुदेव देवकी, तब इनका नाम वसुदेव देवकी नहीं कृष्ण और सुतपा होता है, तो आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले ठीक है, ये इसी अध्याय में आएगा। भगवान फिर बाद में सोचे, अरे मैंने बोल तो दिया है, लेकिन मेरे जैसा पुत्र कैसे दूंगा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं, मेरे जैसा मैं हूं, दूसरा तो कोई है नहीं ना मेरे जैसा। तो शास्त्रों में कहा जाता है, अगर आप किसी को वचन दे दें कि मैं आपको दूंगा और आप नहीं दे पाए, तो 3 गुना देना पड़ता है, या तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में, वसूली तो होगी। हाँ?
अगर आपने बोल दिया किसी को हम देंगे और नहीं दिया तो 3 गुना देना पड़ेगा। तो भगवान ने बोल दिया मेरे जैसा पुत्र दूंगा, लेकिन दे नहीं पाए क्योंकि भगवान के जैसा कोई है ही नहीं। तो भगवान खुद ही आ गए और 3 बार उनके पुत्र बने। भगवान ने भी चुकाया, 3 बार देना पड़ा भगवान को। तो पृश्नि और सुतपा के पुत्र के रूप में पृश्नि गर्भा, लेकिन वो भगवान के अंश थे। और फिर वही पृश्नि और सुतपा बने माता अदिति और कश्यप मुनि, और उनके पुत्र हुए भगवान विष्णु के अवतार वामन देव। और ये तीसरा जन्म वसुदेव और देवकी, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं। तो ये भी कारण था कि दोनों बार उन्होंने चतुर्भुज देखा, तो कनेक्शन होता है ना, बोले चतुर्भुज देखेंगे तो थोड़ा इनको कनेक्शन फील होगा, कनेक्टेड फील होगा। और ऐश्वर्य वाले भक्त है ना, माधुर्य है। अभी आगे भगवान स्वयं कहेंगे कि वसुदेव और देवकी से कहेंगे कि आप लोग मुझे अपना बालक मानिए, मैं आपका बच्चा हूं, लेकिन ये भी भाव रखिए कि मैं भगवान हूं। इसलिए वसुदेव और देवकी का ये भाव हमेशा रहा। लेकिन यशोदा नहीं, नंद बाबा नहीं, आप इनको बोलिए कृष्ण भगवान है, आपको 2 लेक्चर सुना देंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं। आप कितना प्रयास, कोई खुद आके क्यों ना बोल दे भगवान, तो भी नहीं मानेंगे। कोई साधु संत आके बोलते नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका माधुर्य प्रेम इतना है ना कि ऐश्वर्य पूरा ढक गया है, वो आइडेंटिटी नहीं जानते। उनके लिए भगवान नारायण है, लेकिन कृष्ण जो है वो उनका बेटा है। तो 4 भुज में प्रकट हुए और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि है। पीला धोती पहने हुए उनका शरीर कैसा है, उनका शरीर की कांति कैसी है, वो घनश्याम, घन घन बादल, घन घनाते बादल, काले बादल, उनकी उनकी ऐसी छवि है। और उनके बाल पूरे घुंघराले बाल फैले हुए, फैले मतलब ये मत सोचिए कि जैसे इधर उधर पूरा जंगली जैसे हो गए, नहीं, बड़े सुंदर घुंघराले बाल है भगवान के, स्प्रिंग के जैसे बाल है। आप ऐसे भगवान कंघी करते बाल ऐसे जाएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे स्प्रिंग के जैसे, गोल 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 गोल। आजकल लोग कराते हैं भगवान के, करली हेयर्स कराते हैं लोग, लेकिन भगवान के बड़े सुंदर काले बाल है। हाँ, सफेद नहीं है बाल। अब भगवान डाई नहीं करते, है ना। अब भगवान का सब कुछ जो है दिव्य है। भगवान के गले में जो माला है वो कभी खराब नहीं होती। भगवान चेंज करते हैं, करते होंगे, भक्त नए नए सेवा करते हैं, लेकिन वो कभी खराब नहीं होती, सब दिव्य है वैकुंठ में। और फिर उनका किरीट कुंडलम, किरीट मतलब मुकुट, और फिर कुंडल, हाँ, चमक रहा है। वैदुर्य मणि उनके किरीट में, उनके मुकुट में वैदुर्य मणि है। और वे कैसे करधनी, बाजूबंद, और कंगन, इस सब से अलंकृत है। फिर आगे कहते हैं जब वसुदेव जी ने देखा ये अद्भुत बालक को, हाँ, तो बड़े विस्मित हो गए, ये क्या है, हाँ? लेकिन बहुत प्रसन्न हुए, हाँ, बहुत प्रसन्न हुए वसुदेव जी। दिव्य आनंद की अनुभूति हुई वसुदेव के हृदय में, और इतना आनंद हुआ, वसुदेव जी राजा थे, इतना आनंद हुआ कि मन ही मन में उन्होंने 10,000 गाय दान दे दी ब्राह्मणों को। और जब क्षत्रिय राजा गाय देते थे तो हर गाय को एक चादर से ढका जाता था। वो चादर रेशम की होती थी, सोने की जरी होती थी उसके ऊपर, और सिंह में सोना जड़ा जाता था, गले में मोतियों का हार रहता था। ऐसे गाय को सजा के, हाँ, तब जाके वो देते थे। तो वसुदेव जी ने 10,000 ऐसी गाय मन में दान दे दी। देखिए, मन में दान देना आसान है, कम से कम मन में तो दीजिए। मन में भी आप वो आधी मरी हुई दुबली पतली गाय क्यों दे रहे हैं, अच्छी तंदुरुस्त गाय दीजिए, देसी गाय। लेकिन वसुदेव जी मन में दे दिए 10,000 गाय। लेकिन जब वसुदेव ने द्वारका गए थे
जब कृष्ण ने कंस को मारा, कुछ साल रहे, फिर द्वारका चले गए, तो वसुदेव जी फिर राजा बने और तो उन्होंने 10,000 गायें दी ब्राह्मणों को। बोले मैंने मन में दिया था ना, अब उसको रियलिटी में करने का समय आ गया है। तो फिर परीक्षित महाराज से कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की वसुदेव जी समझ गए। ये भगवान का वर्णन है। वसुदेव समझ गए कि ये जो बालक है, हाँ, ये भगवान नारायण स्वयं है। और उनको पूरी तरह निर्भय हो गए। पहले ही वसुदेव जी जो थे वो तो कभी किसी से डरते नहीं थे, निर्भय हो गए और प्रणाम किए। कौन पिता अपने बच्चे को पैदा होते प्रणाम करता है? जब वो बच्चा भगवान है तभी तो प्रणाम करेंगे। हाँ, क्योंकि भगवान पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं सबका पिता हूँ। पूरे जगत का पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो फिर भगवान के जन्म से जो है, भगवान के प्रकट होने से पूरा उजाला हो गया, जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य उस जेल में है। भगवान तो जेल में पैदा हुए। किसी ने कहा कि बंगाल में राम का नाम लो तो जेल में डाल देते हैं, तो हमारे भक्त ने कहा क्या दिक्कत है, राम का नाम लेते रहो, कृष्ण के जन्म स्थान पे पहुंच जाओगे। कृष्ण जेल में प्रकट हुए थे। भगवान जो है जहां प्रकट हुए, पूरा करोड़ों करोड़ सूर्य जैसे वो जगमग हो गया पूरा। हमने देखा था, कल परसों हमने सुना कि कैसे कंस ने देवकी को देखा, माता देवकी प्रज्वलित हो रही थी, कांति निकल रही थी कि भगवान उनके गर्भ में। अब भगवान बाहर आ गए, मतलब जो ढका हुआ था अब वो बाहर खुल के आ गया। तो कितना जो है उससे उजाला, हाँ, प्रकट हुआ। अब वसुदेव जी प्रार्थना चालू की है, भगवान को प्रार्थना करना चालू की। श्री वसुदेव वाच, कहते हैं प्रभु, तो अभी हमारा जननम हो गया, वर्णनम हो गया, वर्णन हो गया, अब स्तोत्रम स्तुति होगी। पहले वसुदेव जी करेंगे, फिर माता देवकी करेंगे। हमने कहा ना, क्योंकि ये ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, भगवान को पुत्र मानते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमारा पुत्र भगवान है, तो स्तुति तो करनी पड़ेगी। यशोदा और नंद बाबा कृष्ण की स्तुति क्यों करेंगे? अपना बेटे का कोई करता है? हाँ ठीक है, कुछ अच्छा काम किया तो बेटा हम शाबाश शाबाश बहुत अच्छा किया, ऐसे करते लो, लेकिन स्तुति करना, गुणगान करना यहाँ पे भगवान के लिए वसुदेव और देवकी कर रहे हैं। तो भगवान को कहते हैं वसुदेव जी कि आप जो हैं परम भगवान है, आप परम भगवान हैं और आप इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। सभी जीवात्माओं के हृदय में रहने वाले आप परमात्मा हैं। और आपके रूप को कैसे समझा जा सकता है? कई लोग बोलते हैं कि हमें भगवान दिखाइए, लेकिन यहाँ पे बताते हैं वसुदेव जी कि आपके रूप को कैसे समझेंगे? दिव्य ज्ञान से। भागवत और गीता में जो दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में दिया है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो फिर क्या होगा? तब आपको मिलेगा दिव्य ज्ञान, और वो ज्ञान से भगवान का आपको रूप का दर्शन हो। तो वसुदेव जी कहते हैं अब मैं समझ गया आप कौन है, पूरी तरह समझ गया, परफेक्टली आप वही हैं। अब बस मान लीजिए भगवान पूछे कि अच्छा पूरी तरह मुझे समझ गए, बताओ तो मैं कौन हूं? आप वही हैं प्रभु जो, हाँ, सृष्टि के आरंभ में, जिन्होंने सृष्टि आरंभ की, जो सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद में भी रहेंगे, और सृष्टि भी आप ही चला रहे हो। अहम आदिर ही देवानाम, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो सृष्टि आपने बनाई है अपनी शक्ति से, और आपने 3 गुणों से ये माया जगत को रचना किया है, इसका रचना किया है, और फिर आप इसमें आते हैं रहने के लिए। क्यों? कि आपके पास घर नहीं है? नहीं,
आप आते हो हमारे भले करने के लिए, हमारा भला करने के लिए, हमारे हृदय में रहने के लिए। नहीं तो अब क्या आवश्यकता है? फिर कहते हैं, वसुदेव जी आगे कहते हैं कि आप प्रकृति के इन 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। आते तो हैं आप, आपने 3 गुण बनाए, आप आते हैं इस संसार में, लेकिन आप प्रभावित नहीं। उदाहरण के रूप में कोई राजा जब जेल में जाता है, होता है ना हमारे देश में भी, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, एक कभी-कभी जेल में जाते हैं। क्यों जाते हैं जेल में? तो जब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री जेल में जा रहा है कि आज चलो मैं देखूंगा ये जेल में क्या है, क्या चल रहा है, कैदियों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, अगर वो जेल में आते हैं तो क्या होता है? क्या वो भी एक कैदी बन जाते हैं? नहीं। अगर कोई कैदी कहेगा देखो, हाँ ये प्रधानमंत्री जी आ गए जेल में, ये भी एक कैदी है। नहीं, जेल में तो जेलर भी रह रहा है, बाकी पुलिस भी रह रही है, वो लोग तो कैदी नहीं है, तो प्रधानमंत्री कैसे हो जाएगा? तो भगवान जब इस सृष्टि में प्रकट होते हैं, ये 3 गुणों से भगवान ने सब बनाया है, लेकिन भगवान इस भौतिक संसार में आते हुए भी भौतिक संसार के नहीं है, वो परम दिव्य है। परम धाम, परम परम धाम है, पवित्र है, दिव्य है, आदि देवम अजम विभो। उनका जन्म नहीं होता, वे तो प्रकट हो जाते हैं हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, वे प्रकट होते हैं। तो वे इस संसार के नहीं है, तो बाहर से आए हैं। बाहर भगवान के तो अंदर बाहर ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन टेक्निकली हमारे समझने के लिए कि भगवान सृष्टि में आए हैं, लेकिन हमको उद्धार करने के लिए, खुद फंसने के लिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवान आ गए तो फंस गए इधर। हम्म? भगवान का हम जैसे बद्ध जीव हैं जो फंस जाएंगे भौतिक संसार में नहीं। आप सोचिए, मान लीजिए, ऐसे तो कोई कंपैरिजन नहीं, जैसे उदाहरण देने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या आप, है ना, ट्रेन से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपका टिकट जो है वो फर्स्ट क्लास में है, यानी फर्स्ट एसी में। बढ़िया केबिन बना हुआ है, फर्स्ट क्लास एसी है, सब फैसिलिटी मिलती है। और आपने सोचा कि सफर थोड़ा लंबा है, बम्बई से आपको कलकत्ता जाना है, तो 30 घंटे का सफर हो जाता है। फर्स्ट एसी में बैठे आपने, रात को बढ़िया चढ़े, खा पी के आप सो गए, सवेरे उठे, थोड़ा धूप वूप निकला, आपने सोचा चलो स्टेशन पे उतरा जाए, देखा जाए कुछ है क्या है। अंदर बैठे, गंदी गंदी बाहर निकले। जब आप फर्स्ट एसी से बाहर निकलते हो तो राइट साइड में आपके या लेफ्ट साइड में जहाँ ट्रेन खत्म हो रही है वहां जनरल डब्बा होता है। अंदर तो आपका पूरा बर्थ है, आलीशान बेड लगा हुआ है, सो रहे हैं। लेकिन बाहर निकलते तो क्या है कि वो जनरल क्लास का डब्बा है, और ऐसे लोग भरे भरे हैं, दरवाजे पे 4 लोग बैठे हैं, सीढ़ी पे 4 लोग बैठे हैं, अंदर बाथरूम में अंदर बैठ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, ऊपर नीचे सब जगह। हिंदुस्तान में जगह मिले तो जहां जगह मिले वहां बैठ जाते हैं, बस पहुंचना है। हाँ? ऐसे ही हमको दृढ़ होना चाहिए भक्ति में। बस हमको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, हमको वैकुंठ पहुंचना है, भगवान के धाम पहुंचना है, भले कष्ट सहे के यहाँ पे जैसे भी, लेकिन वहां पहुंचेंगे। देखिए लोकल ट्रेन में या लोकल डब्बों में कैसे ट्रैवल करते लोग, क्योंकि पहुंचना है बस, वो उद्देश्य प्राप्त करना है। तो उद्देश्य हमारा कृष्ण प्रेम है, उसको प्राप्त करना है। उसके लिए अगर कष्ट मिला तो क्या दिक्कत है? जब आप बंबई में अंधेरी से चर्चगेट जाने के लिए आधे पौने घंटे का जर्नी के लिए इतना कष्ट सहते हैं, क्यों? क्योंकि ऑफिस जाना है, ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा, खाना कैसे खाएंगे? तो वैसे ही हमारा उद्धार करना है, भगवत धाम जाना है, तो यहाँ कष्ट मिला तो सह लेने का। हमारे उदाहरण में वापस आते हैं, अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे हैं और आपने देखा कि ऐसा थर्ड क्लास का, अभी तो थर्ड क्लास है नहीं, सेकंड क्लास का डब्बा है, ऐसा पूरा भरा हुआ है, तो आपके मन में आता है क्या, अरे कितना अच्छा है, चलो। तुरंत आपने अपना सामान निकाला और आप भी कूद गए उस भीड़ में।
तो करते हैं क्या? हाँ, कोई करता है? क्योंकि आपको जब ऊंचा मिल रहा है चीज, तो नीचे वाला चीज क्यों आप लोगे? जब आपको अच्छा अच्छा खाने का मिल रहा है, तो क्यों आप जाके कहीं किसी डस्टबिन से निकाल के, जैसे कुछ लोग का बड़े दुर्भाग्य है कि कचरे के डब्बे से निकाल निकाल के बेचारे कुछ मिलता है तो खा लेते हैं। आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपको तो अच्छा खाने के लिए मिल रहा है। तो ये उदाहरण जब हम देखते हैं, थोड़ा सा फर्क होने पे भी हम ले लेते हैं, तो भगवान जो भोक्ताराम या कितपसाम जो भोक्ता है, और इतना उनका अरेंजमेंट है कहाँ पे, वैकुंठ जगत में, वो ये भौतिक माया रूपी जगत में आके क्या भोगेंगे? उनको क्या मिलेगा इधर से? आप बेकार चीज, लो क्लास डुप्लीकेट चीज है। आपके पास ओरिजिनल मिल रहा है, तो आप क्यों डुप्लीकेट लोगे? तो भगवान यहाँ पे, मूर्ख लोग कहते हैं भगवान यहाँ भोगने के लिए। अरे भगवान आनंद में है, भगवान तो सब जगह भोगेंगे, वो भोगता है, सब जगह आनंद मिलेगा भगवान को। उनको ये भौतिक सृष्टि छू नहीं सकती, इतना हिम्मत नहीं है। तो भगवान दिव्य रूप में आते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में सारी लीलाएं वे करते हैं। लेकिन हम ये समझ नहीं सकते। वसुदेव जी कहते हैं आप अधोक्षज हैं। अधोक्षज मतलब आप इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते हैं, आप मन में पकड़ में नहीं आते, इतना आसान नहीं आपको पकड़ना। हाँ, माता यशोदा ने पकड़ा, बांध दिया, पकड़ा ही नहीं, दौड़ा दौड़ा के पकड़ा और बांध दिया उसको ओकल से। क्यों? क्योंकि यशोदा का प्रेम था कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ यशोदा का प्रेम था। उसके बाद प्रार्थनाओं को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मूर्ख है वो व्यक्ति जो कहता है कि आप तीन गुणों के प्रोडक्ट हो, आप तीन गुणों से बने हुए हो। वो कहने वाला व्यक्ति मूर्ख है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बड़े काटते हुए उनको कह रहे हैं, जो मुनिगण है, जो बुद्धिमान है, वे कहते हैं कि आप सृष्टि के कर्ता धर्ता है। हाँ? ऐसे तो हम देखते हैं, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु पालन करते हैं, और महेश्वर जो है वो उन्हें नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। और माता दुर्गा सब कुछ अरेंज करती है, लेकिन ये सब भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। अभी हमने देखा ना, ब्रह्मा जी को वे सृष्टि करने की शक्ति भी देते हैं, आइडिया भी देते हैं, सब कुछ ब्रह्मा जी, रॉ मटेरियल ब्रह्मा जी को देते हैं कृष्ण ने। तो ब्रह्मा किधर से लाएंगे रॉ मटेरियल? हाँ, कोई बाजार तो अभी तक बना नहीं कि जाए बाजार में। अभी आपको घर बनाना है तो आप जाते हो बाजार में, ईंट खरीदते हो, सीमेंट खरीदते हो, रेत खरीदते हो। अब ब्रह्मा जी जब आए थे तो सृष्टि तब नया नया था, कुछ दुकान भी नहीं थी, कहाँ जाके खरीदेंगे? तो भगवान ने कहा आप टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा रॉ मटेरियल देता हूँ, आप बना। और भगवान शिव जो नष्ट करते हैं, प्रलय लाते हैं, वो प्रलय भी भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार होता है। जैसे कोई दुकानदार होता है, वो है, और उसके दो तीन नौकर होते हैं दुकान में बैठते हैं। तो फिर कई बार ऐसे होता है ना कि मालिक आके बाहर, चलो अभी 9 बज गए, दुकान बंद करने का टाइम हो गया, मालिक आके बाहर खड़ा हो जाता है, नौकरों को बोलता है जल्दी 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 बंद करो, ताला लगाओ, चाबी दो, मैं जाऊं। तो दुकान किसने बंद किया? नौकरों ने। लेकिन किसके कहने पे? मालिक के कहने पे। वैसे ही भगवान कृष्ण मालिक है, वे आदेश देते हैं शिव जी को, वे शक्ति देते हैं, चलो अभी नष्ट करो, जल्दी नया बनाएंगे, क्लीनिंग करो। उसको क्या बोलते हैं आपका, टेक्निकल लैंग्वेज में फॉर्मेट करिए। जैसे फोन को आप फॉर्मेट कर देते हैं, कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं, पूरा डेटा एरेज, अभी पूरा नया बनाएंगे वापस। तो ये बता रहे हैं, बहुत सुंदर शब्दों से यहाँ पे जो है वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, आप शुक्ल हैं। शुक्ल मतलब सफेद, शुक्ल पक्ष होता है। तो भगवान तो शुक्ल नहीं है, भगवान तो सावले हैं, ये शुक्ल क्यों बोल रहे हैं? बलराम जी शुक्ल हैं।
तो सांवले हैं, लेकिन शुक्ल शब्द प्रतीक है शुद्धता का। तो भगवान कैसे हैं? परम शुद्ध है, शुद्ध करने वाले हैं। भगवान का नाम जप करके, स्मरण करके हम शुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान परम शुद्ध हैं। तो जब परम शुद्धि होती है तो क्या होता है? वहां से अंधकार भाग जाता है, अविद्या भाग जाती है। भगवान का नाम जप करने से अविद्या भाग जाएगी। जैसे जंगल में अगर गुफा से शेर बाहर निकलता है और दहाड़ मारता है, तो सारे पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं। ऐसी सारी अविद्याएं, सारे कष्ट हमारे जीवन से भाग जाएंगे जब हम अच्छे से जोर से कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम कीर्तन करेंगे तो सब भाग जाएंगे। तो ऐसे ही सब जो है छितर बितर हो जाते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, आप अब मेरे घर में प्रकट हुए हो, हाँ? परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम, ये आपका आयोजन है, यही आपका उद्देश्य है कि साधुओं की रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना, दुष्टों का सम्मान करना, और ये सब करने के लिए आप मेरे घर में प्रकट हुए हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं ऐसे असुरों को मारना चाहिए, क्योंकि ऐसे असुर जीवित रहेंगे तो ये पब्लिक को परेशान करेंगे, और ऐसे असुर मारे जाएंगे तो पब्लिक आराम से जी सकती है। अब बता रहे हैं, देवों के देव महादेव, अब तो देवों के देव हैं, और आपके बारे में सुन के आकाशवाणी हुई थी ना कि 8वां गर्भ प्रकट होगा भगवान। ये तो वसुदेव जी जानते थे, देवकी जानती थी। भगवान को बोल रहे हैं वसुदेव कि आपके आपके लिए आकाशवाणी हुई थी, वो ठीक बात है। आपके बड़े 6 भाइयों को ये दुष्ट कंस ने एक एक करके मार दिया। तो इसीलिए जब उनको पता पड़े, अब भय जागृत हो रहा है, क्योंकि 6 पुत्र मारे गए, किसी का तो उसको भय तो होगा, 7वां गायब हो गया, पता ही नहीं पड़ा। इनको थोड़ी पता, वो तो बाद में पता पड़ेगा जब कंस मारा जाएगा, तब कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, वो बाद में पता पड़ेगा। नारद मुनि बता के जाते कंस को, धीरे धीरे पता पड़े, अभी तो पता नहीं। तो अब कहते हैं, भगवान को कहते हैं, प्रभु आपके 6 भाइयों को इसने मार दिया, निर्दयी कंस ने, असुर है, 7वां पता नहीं। तो मुझे डर लग रहा है कि अगर उसको पता पड़ गया कि आप प्रकट हो गए, और वो भी चतुर्भुज, तो वो आपको भी जो है मार डालेगा। भगवान को कैसे कोई मार सकता है? अरे आत्मा को नहीं मार सकते तो परमात्मा को कैसे मारेगा? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये भाव है कि पिता का भाव है। देखिए मिक्स भाव है वसुदेव और देवकी का। वसुदेव जी कृष्ण को भगवान भी मानते हैं और बेटा भी मानते हैं, दोनों भाव मिक्स है। वो देवकी का भी वैसे ही, माता जशोदा का नहीं है। एक बार की बात है, कृष्ण को बांध दिया गया था। कृष्ण को जो है माता जशोदा ने बांध दिया। रोने लगे। तब ग्वाल बाल आते हैं, जब यशोदा रहती है रोते हैं, यशोदा अंदर काम काज करने लग गई है, कृष्ण हंसने लगते हैं, ग्वाल बाल आते हैं, खेलना चालू कर देते हैं। कृष्ण बंधे बंधे ही खेल रहे हैं, बंधे हुए हैं लेकिन खेल 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 रहे हैं। बलराम जी आ गए। बलराम जी आ गए तो ग्वाल बालों को भगा दिया कृष्ण ने, क्योंकि बलराम बड़े भाई हैं, मित्र भी हैं, और वो बड़े हैं, तो उनकी सहानुभूति चाहिए। तो बलराम जी के आते ही कृष्ण और जोर जोर से रोने लगे, और जब बालक पीछे से देख रहे थे, बोले अरे अभी तो हमारे साथ खेल रहा था, ये दाऊ को देख के रोने क्यों लग गया? सब रोने लग, वो रोने लग गया कृष्ण जोर जोर से। तब बलराम जी को एकदम क्रोध हुआ, देखे कृष्ण बंधा हुआ है रस्सी से, पशु की तरह, जानवर की तरह बांध दिया है, हाँ? और कृष्ण रो रहे हैं, बोले क्या हुआ?
बोले मैया ने बांधा। पहले तो आके बोलते हैं किसने बांधा तुमको, किसका इतना हिम्मत हो गया जो तुमको बांध दिया, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, तुम एक बार नाम बताओ उसका, अभी देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। क्योंकि वात्सल्य जागृत हो गया, बलराम जी भी भगवान है और वात्सल्य है कृष्ण के प्रति, हाँ, दास भी हैं और वात्सल्य का भाव भी, एकदम जोश में आ गए। कृष्ण ने बोला दाऊ, मैया ने बांध दिया मुझे। मैया का नाम सुनते ही जैसे एक बहुत बड़ा गुब्बारा होता है, उसमें थोड़ा सा अगरबत्ती लगा दीजिए जला हुआ तो क्या हाल होगा, ऐसे मैया का नाम सुनते बलराम जी का पूरा सब निकल गया, सारा जोश ठंडा हो गया। मैया ने बांधा, अभी तो क्या किया कन्हैया, क्यों तेरे को, तू नहीं कुछ किया होगा, मैया ने बांधा है तो। अब देखिए साइड ही पलट गए। हाँ, भगवान बोलते हैं अरे दाऊ जी को क्या हो गया, पूरा पलटी मार दिया आज। हाँ, अभी तो मेरे साथ था, अभी बोल रहा था जो तुमको बांधा है उसको नष्ट कर दूंगा, ये पलटी मार दिया। बोले नहीं दाऊ, हाँ, मैं तो घर में बैठा था, मुझे बांध दिया। तो जैसे तैसे बलराम जी ने थोड़ा हिम्मत जो है अरेंज किया फिर से। अब हिम्मत तो हो नहीं रही यशोदा के पास जाने की, लेकिन इतना पता है कि यशोदा अंदर है, तो उसको सुनाने के लिए घर से बाहर से बोलते हैं कौन बांधा, कौन बांधा है मेरा भाई को, तुम जानती नहीं हो, हाँ? तुम जानती नहीं कौन है, यही नरसिंह देव का अवतार लिया, हिरण्यकशिपु का वध किया, यही वामन देव का अवतार लिया, 2 पग में पूरी सृष्टि को नाप दिया, हाँ? यही राम है जिसने रावण का संहार किया, यही नारायण है, यही विष्णु है, यही सब असुरों को वध करता है। ये तुम बोलने के तब तक यशोदा पहले तो ध्यान नहीं दी, बाद में देखी बहुत बोल रहा है, तो आई यशोदा बाहर, इतना बोल रहा है तो काम में डिस्टर्ब आई, तो हाथ में डंडा लेके आई, डंडा देख के तो बलराम जी दुबक गए, तो ये क्या हो गया, हाँ, एक डंडा लेके मेरे को मारने आ रही है, मार भी देगी, हाँ, वो यशोदा है, उसका प्रेम इतना है भगवान दोनों भाइयों के प्रति, वो नहीं सोचेगी। लेकिन मारा नहीं कभी यशोदा माता ने, डंडा दिखाया, प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चों को डंडा दिखाना चाहिए लेकिन मारना नहीं चाहिए। हालांकि बलराम जी रोना चालू करेंगे इसके बाद, और बोलेंगे कि मारा है तूने, क्योंकि कृष्ण ऐसा रोए, ऐसा नौटंकी किया कृष्ण ने रोने का बलराम जी के सामने, पहले तो यशोदा के सामने तो रो रहे थे, बलराम जी के सामने ऐसा कृष्ण ने ड्रामा किया रोने का, तो बलराम जी को लगा यशोदा ने मारा तो नहीं है इसको, इतना क्यों रो रहा है, मैया ने मारा है क्या इसको। तो अब यशोदा आ गई डंडा लेके, अच्छा तो ये नरसिंह देव है, हिरण्यकशिपु का वध इसने किया, यही राम है, रावण को मारा, यही वामन देव है, यही वराह देव है, यही नारायण, यही विष्णु है, और तू कौन है, तू भी तो कुछ होगा ना, तू उसका भाई है, तू भी कम थोड़ी होगा। बोले मैं शंकरशन हूं, मैं अनंत शेष हूं, मैं ही लक्ष्मण हूं जिसने इंद्रजीत का वध किया था, मैं ही अनंत शेष शेष नाग हूं, अभी अपनी फूंक से पूरा ब्रज जला दूंगा, जल्दी खोलो इसको वरना सब कुछ जला के खत्म कर दूंगा। अरे यशोदा देख रही एकदम, कोई कोई चेहरे पे कुछ भाव नहीं तो बोलता रहे, बड़बोले होते हैं बच्चे, वैसे ही बड़बोले होते हैं। छोटा 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा होता है ना, जब स्कूल जाना चालू करता है, 2.5-3 साल में स्कूल में जाता है, तो कैसे आके वो बोलना चालू कर देता है, तो उसकी बात को सीरियसली कौन लेता है। तो बलराम जी की उम्र कितनी थी, 3.5 साल, कौन सीरियस लेगा बताइए। वो भी बात देखिए, हम भगवान हैं, हम दोनों भगवान हैं, सत्य बोल रहे हैं, बलराम जी झूठ क्यों बोलेंगे, परम सत्य बोल रहे हैं। यशोदा बोलती है अच्छा, तो सारे ही अवतारों को मेरा ही घर मिला था, दूसरा कोई घर नहीं मिला ब्रज में, चल भाग इधर से नहीं तो तू भी पंक्ति में लग जाएगा, जल्दी भाग इधर से नहीं तो तेरे को बाजू में बांध दूंगी। तो बलराम जी भाग गए वहां से, और क्या करेंगे, यशोदा के सामने चलने वाली है क्या, हाँ, कृष्ण की नहीं चली, बलराम कृष्ण। देखिए ये है यशोदा का प्रेम, माता यशोदा का जो पोजीशन है, हाँ, वो कोई साधारण नहीं। नंद बाबा को भी नहीं मिला जो सुख कृष्ण के बाल लीला का, वो यशोदा को मिला, किसी को पूरी सृष्टि में नहीं मिला, न देवकी को न वसुदेव को। हाँ, ब्रह्मा शिव जैसे
भक्त तो भगवान के चरण का दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं, स्मरण करते हैं। और यशोदा को तो पूरा चरण क्या, भगवान ने अपने आप को दे दिया। जैसे ट्रीट करना है करो। सोचिए माता यशोदा क्या होगी, कितना उनका अगाध प्रेम होगा। माता यशोदा का भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। उनसे अगर ऊपर कोई है तो सिर्फ एक श्रीमती राधा रानी। ऐसा माता यशोदा का प्रेम है, वो कभी नहीं मानेंगे। आप देखो बोल रहे हैं बलराम जी हम भगवान है, नहीं मानेंगे। अगर चतुर्भुजी नारायण भी आके उनको बोल दे तो भी नहीं मानेगी। वो थोड़ी देर मानेगी फिर भूल जाएगी। जैसे ब्रह्मांड घाट पे हुआ था, विस्मित कर दिया था कृष्ण ने अपने मुख में सृष्टि दिखा दी। तो ये नहीं सोच रही है कि मेरा भगवान, मेरा बेटा भगवान है। शिव जी को प्रार्थना करती है, प्रभु मैंने क्या देख लिया, हमारे बच्चे को कुछ हो गया है क्या, मुख में सब क्या दिख रहा है। और फिर सब गायब कर दिया कृष्ण ने। तो यशोदा का प्रेम ऐसा है, गाढ़ है। ये देवकी और वसुदेव जी को नहीं मिला, ये सिर्फ यशोदा को मिला है। यशोदा का प्रेम इतना है, कृष्ण ने अपने आप को दे दिया उनको। तो लग गए बलराम जी, फिर गए बलराम जी कृष्ण को डांटने लगे। कृष्ण को बोलते हैं, हाँ एक कन्हैया छोड़ माखन की चोरी। कन्हैया मैंने तेरे को समझाया था कि छोड़ दे चोरी, छोड़ दे, नहीं समझता है, अब बंद गया है। अच्छा पहले डांटते हैं, फिर कृष्ण रोना चालू कर देते, फिर बलराम जी भी रोते हैं, फिर दोनों भाई गले लगा के एक दूसरे को रोना चालू। करेगा क्या, कुछ नहीं कर सकते। फिर बलराम जी चले गए थोड़ी देर। पहले तो बलराम जी बोलते हैं कि मैं होता तो मैं बांधने नहीं देता। तो यशोदा बोलती है तू नहीं, तू अगर होता तो बांधने नहीं देता, तो अभी भी तो तू आ गया है। अब करके दिखा कुछ, खोल के दिखा इसको। हाँ, नहीं खोल सकते। तो इसीलिए भगवान की सारी लीलाओं में बाल लीलाएं इतनी मधुर है। हाँ, हमारे आचार्यों ने पूरा डिटेल में लिखा है इन बाल लीलाओं के बारे में। पूरा डिटेल तो कोई नहीं लिख सकता, आनंद लीलाएं हैं। क्योंकि हमारे आचार्य वहां रहते थे, देखते थे कृष्ण को और लिखते थे। कृष्ण की लीला, कृष्ण तो आज भी ब्रज में है, क्योंकि हमारे आंखों में कामांजन है। प्रेमांजन चाहिए। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हमारा अगर आंखों में, माताएं लगाती ना काजल लगाती है, अंजन बोलते हैं ना उसको। हमारे आंखों में कामांजन है, हम भोग करना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण का दर्शन नहीं होता। जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होता है, जो कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, उनको कृष्ण दर्शन देते हैं। तो आज भी ब्रज में कृष्ण तो साक्षात लीला कर रहे हैं, हमको दिखते नहीं। हमारा कमी है। तो यहाँ पे वसुदेव वसुदेव जी का वो जागृत हो रहा है। हाँ, पिता का भाव जागृत हो रहा है, वात्सल्य। बोलते नहीं नहीं, आप साधारण बच्चे की बन जाइए ना तो कौन सा आपको मार दे। फिर माता बस देव की प्रार्थना करती है, प्रार्थना कर रही भगवान को, फिर भी वो भी बोल रही है कि नहीं नहीं, आप छोटा बन जाइए। बहुत सुंदर ये चैप्टर आप पढ़िएगा, कृष्ण बुक में 3रा अध्याय। हम श्लोक बाय श्लोक नहीं जा पा रहे हैं अभी। तो इसके बाद माता देवकी भी प्रार्थना प्रारंभ करती है। कंस से डरी हुई है देवकी। तो क्योंकि 6 बच्चों को मार दिया ना, तो एक माँ तो अफेक्टेड है और डरी भी हुई है। तो कहती है कि प्रभु सब कुछ आपसे निकलता है। कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। सब आपसे निकलता है।
और आप ही सभी के आदि हो। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, आप आदि पुरुष हो, सर्व कारण कारणम। और जब सृष्टि खत्म हो जाती है तभी भी आप खत्म नहीं होते, क्योंकि आपको कोई नहीं मार सकता, आप अमर हैं। सृष्टि के पहले भी आप थे, सृष्टि को संभालने वाले भी आप हैं, सृष्टि के बाद भी आप रहेंगे। इसलिए आप तो कभी भयभीत होंगे नहीं ना, क्योंकि आपको तो भय किससे है? भगवान के भय से तो वायु बहती है। भगवान कहते हैं तीसरे स्कंद में भागवतम के, भगवान कपिल देव, कि मेरे भय से वायु बह रही है, मेरे भय से सूर्य चंद्र ये सब कार्य कर रहे हैं, मेरे भय से सारे देवता काम करते हैं। नहीं करेंगे तो फिर डंडा पड़ेगा। डंडा पड़ेगा मतलब पनिशमेंट मिलेगा भगवान का। तो सब भगवान के सेवक हैं। अगर देवता भगवान के बराबर होते तो भगवान बोलते मेरे भय से कर रहे थे, नहीं। तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी आप रह जाएंगे। आप थे, आप हैं और आप रहेंगे। हर कोई काल से भयभीत होता है, लेकिन प्रभु आप तो काल के भी जो है स्वामी हैं। काल भी आपका दास है, काल की दाल नहीं गलती है आपके सामने। हम सब काल से भयभीत हैं। देखिए, अभी हमारे अलग अलग भय होते हैं, और एक भय जो हृदय में सबके छुपा हुआ है, मेरा मृत्यु हो जाएगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा, क्या होगा, ये भय छुपा हुआ है। फिर दूसरा, हमारे परिजनों का मृत्यु हो जाएगा, ओहो इनका मृत्यु हो जाएगा, उनका मृत्यु हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा, अरे हमारा ये रिश्तेदार जो है वृद्ध हो गया, इसका मृत्यु हो जाएगा। ये भय है हमारे अंदर। ये भय हमको सताते रहता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की शरण नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता, और ये शरीर तो वैसे ही खत्म होने वाला है। ये डेड बॉडी है, चल रहा है कुछ समय के लिए, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भक्त भगवान की शरण लेते हैं, उनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीता पलायन, लोकान सर्वान निर्भयम नाद्य गच्छत, त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद, सुस्थः श्रेते मृत्युरस्मादपैति। जो आपके शरण लेता है वो इस मृत्यु के लोक को पार कर सकता है, वो मृत्यु के भय से ऊपर उठता है। इस संसार में बहुत लोग बोलते हैं मैं नहीं डरता मरने से, मैं नहीं डरता मरने से। अच्छा, उसके यहाँ पे चाकू रख के थोड़ा सा काट दीजिए, देखिए डरता है कि नहीं डरता है। कोई नहीं इस संसार में जो मृत्यु से नहीं डरता। अंटिल अनलेस वो एक शुद्ध भक्त बन गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर जो है उसके लिए एक पुराना ड्रेस है, उतार के फेंक भी दिया तो नया पहन लेगा, उसको कोई डर नहीं। हम सब मृत्यु के भय में, हमारे सबके हृदय में अंदर वो कोने में बैठ, क्या ये देश चलेगा, क्या दुनिया चलेगी, सूर्योदय होगा कि नहीं होगा मेरे मरने के बाद? सब होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप मर के देखिए, सब ठीक हो जाएगा। यानी आपको नहीं बोल रहे हैं। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके एक पुत्र थे, पुत्र नहीं सॉरी, शिष्य, तो विवाह नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके एक शिष्य हुए, तो वो कहते थे गुरु महाराज, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते, ब्रह्मचारी थे। नहीं, मेरे माता पिता, मेरे घर वाले बहुत प्रेम करते हैं, विवाह कराना चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। अच्छा, भक्ति सिद्धांत जी कहे अच्छा, तुमसे प्रेम करते, चलो तुम बस सो जाओ, तो ऐसा तुम ड्रामा करो कि तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो ऐसा ड्रामा किए कि मृत्यु हो गई, और उनको लेके आए सब आश्रम के लोग। तब जो उनके माता पिता, उनके भाई बहन बोलने लगे ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ, वो सब बाहर से। तो जब उन्होंने असलियत सुना, कोई किसी को प्रेम नहीं करता है संसार में, सब अपने लिए ही करते हैं। मैं अपने माँ बाप के लिए करता हूँ, मैं पत्नी के लिए करता हूँ, पति के लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, भाइयों के लिए करता हूँ, संसार के लिए करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगने के लिए मैं अपने माता पिता का ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि असली सुख, असली जो खुशी है,
वो भगवान की भक्ति में है और कहीं नहीं। अब माता देवकी बोल रहे कि हमको बचाइए कंस से। तो कृष्ण मान लीजिए बोलते हैं, अगर माता देवकी को बोलते हैं अगर मैं 4 हाथ की जगह 2 हाथ वाला बच्चा बन जाऊं तो फिर कंस तुमको परेशान करेगा। देवकी बोल रही है कि आपके प्रकट होने से मुझे ज्यादा ज्यादा डर लग रहा है, तो आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि कंस को पता ही ना पड़े कि आप मेरे पुत्र हो, आपकी जान बच जानी चाहिए। देखिए भगवान है, प्रार्थना कर रही है कि आप सृष्टि से परे हैं, आप जब प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, उसके बाद भी आप बचेंगे, सब खत्म हो जाएंगे लेकिन आप बचे रहेंगे। फिर भी ये माँ का प्रेम जागृत हो गया, इनका भाव ऐसे ही है। देवकी और वसुदेव भगवान भी मानते हैं, पुत्र भी मानते हैं, तो इनका भाव जो है मिक्स होते रहता है। यशोदा के में ऐसा नहीं है, यशोदा के में ऐसा नहीं है। यशोदा तो कहती है कि हमारा पुत्र जो है वो अगर नहीं, मैं दूध नहीं पिलाऊंगी तो मर जाएगा, भूख से मर जाएगा अगर मैं नहीं खिलाऊंगी इसको। वन में जाता है बछड़े चराने, गाय चराने, इसको कोई जंगली जानवर न खा जाए, वो चिंता लगी रहती है यशोदा। वो कभी नहीं सोचती करे तो पूरी सृष्टि को पालने वाला है, रक्षा करेगा अपनी। नहीं, बलराम को बोलती है बलराम तू बड़ा भाई है, ज्यादा उम्र में फर्क नहीं है लेकिन बड़ा तो है, क्योंकि बलराम जी धीर है। कृष्ण चंचल है ना, बहुत बहुत चंचल है कृष्ण, बलराम जी धीर है। तो बलराम जी को बोलती है बेटा बलराम, हाँ, राम तो हमेशा अपने भाई के साथ रहना, कभी नहीं छोड़ना इसको, हाँ, इसके साथ हमेशा रहना, इसको अकेला मत छोड़ना, इसका ध्यान रखना। क्योंकि बलराम जी धीर है ना, तो बच्चे जो थोड़े धीर होते हैं, शांत होते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। कृष्ण बड़े चंचल। तो अब आप ऐसे कुछ करिए कि पता ही ना पड़े कंस को कि आप मेरा पुत्र है। हाँ ठीक है, यही इसीलिए तो आया है। हाँ? कहती है कि ये जो आपका रूप है चतुर्भुज, ये हटा दीजिए, क्योंकि ये तो कोई नेचुरल नहीं है ना, इस संसार में ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा होता है कि 4 भुज वाला, हाँ? तो आप साधारण बन के, तो वसुदेव और देवकी को अभी ये स्तोत्रम हो गया, दोनों ने स्तुति कर दी। तो हमने देखा जन्म, फिर जन्म के बाद भगवान का वर्णन, फिर वसुदेव द्वारा स्तुति और फिर देवकी द्वारा स्तुति। अभी 5वां चीज है सांत्वना देना। कृष्ण सांत्वना देते हैं वसुदेव देव, क्योंकि दोनों डरे हुए हैं और सांत्वना देते हुए ये बता रहे हैं कि आपने कैसे 12,000 साल तपस्या की देवताओं के, और सुतपा और कृष्ण के गर्भ में, कृष्ण के रूप में आया और मैं कृष्ण गर्भ बन के आया, फिर आप वामन देव रूप में आए, ये बता रहे हैं उनको। और अब आप आए हो तो आप डरो मत, मतलब आप मेरे पहले भी माता पिता रह चुके हो, मैं आपकी रक्षा करता हूँ, भी आप बिल्कुल डरो। और फिर छठा गमनम, और बोले न माता, वैसे भी तो जो सुख यशोदा को मिलना है देवकी को कभी नहीं मिला, इसीलिए माता, अच्छा यशोदा कृष्ण का विवाह नहीं देख पाई, वो सुख नहीं मिला। हाँ, तो यशोदा बाद में कृष्ण से मिलती है, बोलती है बेटा तेरी तो 16,108 पत्नियां हैं, मैं एक भी विवाह नहीं देखी, मैं देखना चाहती हूँ। तो कृष्ण ने कहा माँ अगले जन्म में दिखाऊंगा। और इसीलिए फिर बाद में भगवान वेंकटेश बालाजी के रूप में आते हैं, हाँ, और यशोदा उनकी माँ उनका विवाह देखती है और विवाह करते हैं श्री देवी से। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी विवाह देखा, दो दो विवाह कराया महाप्रभु का। वो फिर वसुदेव और देवकी को सुख मिला, लेकिन बचपन की लीलाएं, बाल लीलाएं, हाँ, वो सिर्फ यशोदा को। तो अब कहते हैं, कृष्ण ने कहा कि मैं छोटे बच्चे के रूप में हो जाऊंगा। वसुदेव जी से कहते हैं आप मुझे जो है वो ले चलिए, कहाँ पे, नंद गोकुल में, नंद गोकुल में ले चलिए। सब बताते हैं भगवान।
क्या क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं वसुदेव जी को शौरी, ये शौरी शब्द यूज हुआ है वसुदेव जी के लिए। शौरी मतलब जो शूरवीर होता है ना, वो शौरी है। उसका पुत्र शौरी है, वो भी शूरवीर है, मतलब हिम्मत वाला है। देखिए, दो हिम्मत दिखानी वसुदेव जी को, यहाँ पे दो बार इसी चैप्टर में शौरी शब्द यूज हुआ है। एक तो वसुदेव जी को कहते हैं मैं छोटा बच्चा के रूप में आऊंगा, तुम ले चलो। कहा? नंद गोकुल में। नंद गोकुल में आपके मित्र हैं नंद बाबा, उनकी पत्नी है जशोदा। जशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया है, आप मुझे वहां पे रख के आना और बेटी को लेके आ जाना। तो ऐसा करना आप, ठीक है? तैयार होगा। अब वसुदेव जी ने एक बार भी नहीं सोचा, देखिए हमको भक्ति कैसे करनी है यहाँ पे बताया क्या। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये पाठ हमारे लिए, कि कैसे हमको दृढ़ होकर भक्ति करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। भगवान के बच्चे हैं, डरते किसके बाप से? हम लोग डरना नहीं चाहिए भक्ति करने के। अब वसुदेव जी के हाथ पैर बंधे हुए हैं, पैर में बेड़ी था, हाथ तो खुला था, पैर में बेड़ी था। क्यों बांध के रखा था? कंस ने सोचा कि कभी कभी अगर दरवाजा खुल गया, सिक्योरिटी गार्ड सो जाएगा तो ये भाग जाएगा, तो इसकी पैर बांध दो। इतना दुष्ट था। अच्छा, 7 बच्चों तक अपनी सेना को लगा के रखा था, आर्मी को। जब 8वां बच्चा प्रकट होने वाला था, गर्भ में आ गए थे भगवान, तो अपने ससुर, कंस बात करता है अपने ससुर जरासन से, कहता है ससुर जी कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो जरासंध बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मैं तुमको अपनी आर्मी भी भेज देता हूं, अपनी सिक्योरिटी तो पूरी टाइट कर दी थी, सिक्योरिटी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगी। तो फिर भगवान बोलते हैं, छोटे रूप में हो जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे ले चलो। ये नहीं सोच रहे कि दरवाजे पूरे बंद हैं, इतने सिक्योरिटी गार्ड है। भगवान को बोलते नहीं प्रभु मैं कैसे ले जाऊं आपको, क्योंकि भगवान ने कहा है, उस पर विश्वास है, आगे तो बढ़ो, रास्ता खुलेगा। हमको विश्वास नहीं। हमारे जीवन में कुछ कष्ट नहीं आने, आपको बोला जाता है कि आप थोड़ा आगे बढ़ो, सॉल्यूशन मिलेगा, और आगे बढ़ते जाना, मिलता जाएगा। वसुदेव जी जैसे 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 ही कृष्ण छोटे बालक के रूप में हो गए, वसुदेव जी ने उनको बढ़िया टोकरी बना के रखी थी, उस पर बढ़िया मखमल का सब कुछ बिछाया, फिर अच्छी अच्छी चादरें बिछाई, जो भी है पूरा अच्छे से बना के भगवान को उसमें लेटा के, और अच्छे से चादर से ढक के जैसे उठाते हैं, उनके पैर की बेड़ी खुल जाती है। आप उठाओ तो सही, धारण तो करो कृष्ण को अपने हृदय में, देखिए बंधन छूटता है कि नहीं आपका। लेकिन आप उसी में डर रहे हो, मैं बंधन है, मैं कैसे भक्ति करूं? प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता, इधर ऑफिस जाना पड़ता है, ये काम होता है, ये काम होता है। अरे आप भक्ति करके देखो, देखो कैसे बाकी सब हो जाएगा। ये विश्वास की कमी है हमारे जीवन में। वसुदेव जी का विश्वास देखिए, और ये नहीं देख रहे पैर बंधा है, अरे यमुना पार करके गोकुल जाना तो छोड़ो, मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, पैर में बेड़ी लगी हुई है। लेकिन कृष्ण ने कहा है ना, आश्वासन दिया है, तो उठाया जैसे ही कृष्ण को, तो पैर की बेड़ी खुल गई। हाँ? फिर आगे जाते हैं, एक दरवाजा खुल जाता है, योग माया की शक्ति से मथुरावासी सो जाते हैं, सारे मथुरावासियों को सुलाते हैं भगवान योग माया, महामाया से, और योग माया से सारे वृंदावन वासियों को सुला देते हैं। बड़ा सुंदर अरेंजमेंट करते हैं। ब्रजवासियों को, वृंदावन के वासियों को भगवान योग माया में सुला देते हैं, बड़ी गहरी नींद में, कोई होश नहीं, बहुत गहरी नींद में सोए हैं। और उन लोग सपना देख रहे हैं, सारे वृंदावन के लोग सपना देख रहे हैं, पता है सब लोग एक ही सपना देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है वो सपने का। और वाईफाई इतना स्ट्रांग है भगवान का कि सब एक ही सपने में कनेक्ट हो गए हैं। क्या है वो सपना? वो सपना देख रहे हैं कि भगवान प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में, मथुरा में जेल में वसुदेव जी के यहाँ। और वसुदेव फिर छोटे बच्चे बन गए, फिर वसुदेव उनको लेके आते हैं, यमुना पार करते हैं, और यमुना पार करके वो यशोदा के घर में घुसते हैं, और यशोदा की बेटी को उठा लेते हैं, और वो बेटा को वहां पे रख के जाते हैं। ये कृष्ण, ये सब वो सपने में देख रहे हैं, हो क्या रहा है सब लाइव हो रहा है, लेकिन सब सपने में देख रहे हैं, उनको भगवान सब दिखाए, लेकिन वो तो उनको लगा सपना है, अद्भुत सपना है, लेकिन दिखा रहे हैं सब भगवान, लीला सब दिखा रहे हैं। इधर मथुरा वासियों को महामाया में सुला दिया, महामाया वाले सपना ने वो तो
घोड़े बेच के सो जाते हैं। तो सो गए। जैसे ही वसुदेव जी ने बच्चे को उठाया, भगवान को उठाया, पैर की बेड़ियां खुल गई। थोड़ा आगे गए, जेल का एक दरवाजा खुल गया। हाँ, सारे सैनिक कहाँ हैं? बेहोश पड़े। फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7 दरवाजे। ये 7 दरवाजे क्यों हैं? इस ब्रह्मांड के 7 बाउंड्री वॉल्स हैं। हमको 7 बाउंड्री वॉल पार करके जाना है भगवान के पास। जब तक भगवान को अपने हृदय में यहाँ धारण नहीं करोगे, ये बाउंड्री वॉल पार नहीं कर पाओगे। 7 तो छोड़िए, एक भी नहीं कर पाओगे। बंधन में माया ने बांध के रखा है ना हमको। और इस शरीर के भी, आत्मा इस शरीर में फंसा हुआ है। इस शरीर के भी 7 लेयर होते हैं। चमड़ी होती है, मांस होता है, और हड्डी होता है, बोन मैरो होता है। सब 7 लेयर है, उसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। तो हमको ये 7 लेयर यहाँ से भी खत्म करना है, बाहर निकलना है। कैसे होगा? जब हम कृष्ण को अपने हृदय में धारण करेंगे, भक्ति करेंगे, तब ये शरीर से आत्मा निकलेगी और ये ब्रह्मांड के भी 7 जो दरवाजे हैं उसको पार करके निकल जाएगी। आप में से कोई भक्त श्रीरंगम गए होंगे, कभी आपको श्रीरंगम ले चलेंगे। बड़ा सुंदर अद्भुत मंदिर है। हाँ, कभी हम दक्षिण भारत की यात्रा निकालेंगे अगले साल, अगर भगवान ने चाहा तो। तिरुपति, कांचीपुरम और श्रीरंगम, 3 महत्वपूर्ण टेम्पल। श्रीरंगम मंदिर ऐसे शहर है, वो मंदिर नहीं है, सिर्फ पूरा शहर है, और 7 दीवारें हैं। जैसे मंदिर है एक, उसके बाहर एक दीवार, फिर वहां पे हेड पुजारी सब अपना अपना घर है उनका, फिर दूसरा दीवार, ऐसी 7 दीवारें हैं। पूरा शहर है वो। उन 7 दीवारों के अंदर ही पूरा शहर बसता है। सब गांव के लोग, सब दुकान मकान, सब वहीं पे है, उन 7 दीवारों के अंदर। और वहां अंदर भगवान है। तो 7 दीवारें क्या है? 7 दीवारें आप भेदो, आपको कृष्ण मिले। ब्रह्मांड से बाहर जाना, ये 7 दीवारों को हमको भेदना पड़ेगा। और हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। क्यों? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, नहीं पार कर सकते। दुरत्तया है, ये माया देवी निकलने नहीं देगी। तो फिर क्या करें? माँ में वो ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। भगवान बोलते हैं मेरी शरण लो, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालूंगा, मेरी शरण लो। अच्छा है। तो वसुदेव जी को इसीलिए शौर्य कहा, विश्वास है उनको भगवान पे, तो 7 दरवाजे खोल गए। अब सब सोए हैं, वसुदेव जी को थोड़ी पता सोए हैं। जो गली के कुत्ते भौंकते हैं रात को, वो भी सो गए, उनको भी सुला दिया कृष्ण ने। वो जो सिक्योरिटी वाले पेट्रोलिंग करते रहते हैं रात को, जीप में, उनको भी सुला दिया। कोई नहीं जागा, वो सब सोए थे। और सारे देवता आ गए, और इंद्र इतने प्रसन्न हैं कि घनघोर वर्षा हो रही है। अभी तो बादल नहीं थे, अभी तो हमने देखा बादल नहीं था, तो घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसी वर्षा देखा नहीं होगा। बंबई वालों ने भी ऐसी वर्षा नहीं देखी। बादल नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बादल बोलते हैं हम भी घनश्याम हैं, और कृष्ण का भी नाम घनश्याम है। तो नाम नाम हमारे से, वो भी नाच रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं। बहुत पानी जरा बरस रहा है, बहुत पानी बरस रहा है। यानी इतना तक हो गया कि मथुरा में ऑलमोस्ट बाढ़ आ गया था। एक और कारण आचार्य बताते हैं कि इतना पानी क्यों गिराते हैं बादल। पानी में 2 चीज, बारिश में 2 चीज होती है। एक तो नींद बड़ी गहरी आती है, वो बिल्कुल सो जाता है, तो मथुरा वासी जल्दी से उठ न जाए, वसुदेव जी को तकलीफ हो जाएगा, सुला दो। और दूसरा, इतनी आवाज होती है जब बारिश होती है, तो पता भी नहीं पड़ेगा वसुदेव जी जा रहे हैं, उनका कोई आवाज का पता नहीं पड़ेगा, वो निकल जाएंगे। ये भी अलग अलग कारण होते हैं ना। और वसुदेव पहुंचे, और जेल से निकलते निकलते इतना बारिश, ना छाता ना कुछ, चलते 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 आ रहे हैं। और आगे आते हैं जमुना। अभी जमुना ऑब्वियसली बड़ी नदी है, अभी छोटा है, लेकिन पहले तो बहुत बड़ी थी। अब यमुना किसकी बहन है? यम की, यमराज की बहन। सूर्य देव के पुत्र हैं दोनों, पुत्र और पुत्री हैं। जब सूर्य देव को यमराज जी हुए, तो पत्नी ने कहा कि प्रभु, ये इससे तो दुनिया डरेगी। हाँ, हमारे पुत्र से दुनिया डरेगी। यमराज से कौन नहीं डरता है? बताइए, आप में से कौन नहीं डरता? हाथ उठाइए यमराज जी से। हाँ,
कोई है जो नहीं डरता है? हाथ उठा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 भक्तों ने हाथ उठाया। चलिए, बहुत अच्छा। आप यमराज जी को महाजन और वैष्णव के रूप में देख पा रहे हैं, ये अच्छा भाव है आपका। अब बाकी सब लोग हाथ उठा रहे हैं। जब यमराज जी प्रकट हो जाएंगे, यमदूत प्रकट हो जाएंगे, तब आपको पता पड़ेगा। तो पूरा संसार भयभीत होता है। तो प्रभु हमको ऐसी भी तो एक कन्या दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए जिससे आए लोग। तो फिर यमुना उनकी पुत्री है, जिनमें लोग आते हैं अपना पाप धोने के। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यमुना का नाम यमुना न लिख के यमानुजा लिखते हैं, मतलब यम की छोटी बहन है। क्यों? यमराज जी विकराल रूप है, तो यमुना आज पता नहीं क्या हो गया, एकदम भयावह रूप ले ली है यमुना। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें हो रही है, समंदर थोड़ी है, नदी है, एकदम ऊंची ऊंची लहरें हो रही हैं, बहुत पानी, विकराल रूप हो रहा है। क्यों? क्योंकि यमुना जी खुश हैं, वो नाच रही हैं खुशी में कि प्रभु आए हैं हमारे, और हमारे जल में आनंद करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, और हमको भी आनंद देंगे, प्रभु आए हैं। और यही यमुना तो कालिंदी है, जो भगवान की 16,108 रानियों में से एक रानी कालिंदी है। 8 प्रमुख रानियों में एक कालिंदी है, वही तो है यमुना। तो बड़ा विकराल रूप दिखा रही है आज। क्या हो रहा है? वो तो खुश है, लेकिन वसुदेव जी फिर भी नहीं डरते हैं। चलते हैं, चलते हैं, पानी में उतरते हैं, नाव वाव कुछ है नहीं, पानी में उतरते हैं, पानी पैर पैर ढक जाते हैं, फिर पानी घुटनों तक, फिर जंघाओं तक, फिर कमर तक, कमर डूब जाती है, फिर पेट डूब जाता है, फिर छाती डूब जाती है, गला डूब जाता है। चलते 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 पानी ऊपर आ रहा है, 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 पूरा नाक तक आ गया, सांस लेने में तकलीफ हो, और आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है। डर नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, हिम्मत देखिए। इसीलिए शौरी शब्द बोला, ये भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कैसे अमेरिका जाते हैं, विकराल रूप जहाज का, पानी का, दूर दूर तक पानी, अरे पूरा इतना समंदर में पानी है कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, ये जहाज क्या चीज है। नहीं, प्रभुपाद डरे नहीं। जैसे वसुदेव जी कृष्ण को लेके जा रहे हैं, प्रभुपाद जी वृंदावन से कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके कहाँ ले जा रहे हैं? अमेरिका ले जा रहे हैं। 2 हार्ट अटैक भी हुआ, फिर भी प्रभुपाद घबराए नहीं। कृष्ण ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मैं ले चलूंगा। तो पानी आ गया। एक्चुअली क्या था कि यमुना जी भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी। पति हैं हमारे, आए हैं तो हम पैर तो छुए ना। तो इसीलिए लहरें उठा रही थी, एक तो खुश भी थी और एक लहरें इसीलिए उठा रही थी। तो फिर एक लहर भगवान ने सोचा ठीक है, इसको इसको आनंद दे देते, तो लहर उठा और भगवान के चरण को स्पर्श किया। जैसे ही भगवान के चरण को स्पर्श किया, तुरंत यमुना जी शांत हो गई और रास्ता दे दिया। कभी देखा है नदी पानी की दीवार देखी है कभी? ऐसी यमुना जी ने अपना जैसे मान लीजिए हृदय हृदय चीर के दिखा दिया, जैसे हनुमान जी ने अपना छाती चीर दिया था। देखिए राम और सीता हमारे अंदर है, यमुना जी ने ऐसा अपना हृदय चीर दिया कृष्ण के लिए। बोल रही है प्रभु देखिए तो सही हमारी हालत क्या है, एक कंस को खत्म कीजिए। और आपके विरह में हमारी हालत देखिए, अपना हृदय को चीर के सामने रख दिया कृष्ण को, कि थोड़ा हम पे दया कीजिए, हम आपसे विरह में हैं। अब बारिश हो रही है तो भगवान का एक सेवक है, नित्य सेवक, वो है अनंत शेष, शेषनाग, वही बलराम जी है। तो शेषनाग आ गए ऊपर पूरा, क्योंकि बारिश में ना बस पानी नहीं आना चाहिए ना कृष्ण के ऊपर, इतना पानी तकलीफ होता है, तो छाता बन के आ गए। यमुना जी बोलती है ये कौन आ गया, पहले ही मेरे पानी में कालिया रह रहा है, ये दूसरा कौन आ गया? कालिया भी वही रह रहा है यमुना में। फिर वसुदेव जी भी देखे सांप को, लेकिन घबराए नहीं। अब उनको थोड़ी पता है अनंत शेष, वो तो बस चल रहे हैं, उनको कुछ नहीं सूझ रहा। एक ही दिमाग में है कि नंद गोकुल जाना है, यशोदा के घर में जाना है और वहां पे बच्चा बदल के लाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। और ये सब करना जागने से पहले सपने हैं। अच्छा, अनंत शेष भगवान जो हैं वो वसुदेव जी के पीछे चल रहे थे,
वसुदेव जी आगे जाके उनके पीछे ऐसे ढक रहे थे। पीछे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि भगवान के दास हैं अनंत शेष, और बोलते हैं वसुदेव जी तो भगवान के पिता हैं, तो हम भी इनके दास, इनके भी हम दास हो गए ना, इनके आगे कैसे जाएंगे? इन्होंने तो भगवान को धारण किया, हम इनके पीछे चलेंगे, छाता बन के चलते रहे। और ऐसा करते करते मथुरा से निकले, यमुना पार करके गोकुल आ गए। और इनको तो पता है, इनको जीपीएस चालू करने का, गूगल मैप चालू करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि यशोदा और सॉरी नंद बाबा और वसुदेव जी बहुत भाई भी हैं, एक तो दोनों भाई हैं और प्रगाढ़ मित्र हैं। भाई कैसे हैं? हमने बताया था पहले दिन पे। वसुदेव जी के पिता हुए शूरसेन, नंद बाबा के पिता हुए पर्जन्य बाबा, और इन दोनों के पिता कॉमन हुए देवभीड़। तो दोनों भाई भी हैं, और प्रेम इतना है दोनों का, प्रगाढ़ प्रेम है, ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलेगा। तो उनको पता है घर वगैरह कहाँ है। अब फिर यहाँ पे शौरी शब्द फिर से यूज करते हैं सुखदेव गोस्वामी। शौरी शब्द, अब क्यों शौरी? अब क्या मेहनत करनी है, हो गया ना? नहीं, अब तो मेन है, अब तो ज्यादा तकलीफ है। देखिए, अपने घनिष्ठ मित्र की पत्नी के बेडरूम में घुसना है आधी रात को। और जैसे आप लोग का घर है ना, छोटा छोटा कबूतर खाने जैसा, ऐसा नहीं था नंद बाबा का घर। किलोमीटरों में फैला हुआ है नंद बाबा का, किलोमीटरों में। और यशोदा माता का अपना अलग रूम है, नंद बाबा का अलग रूम है। ऐसे कैसे पति पत्नी अलग अलग रूम में? ऐसे ही कल्चर था। ये तो आज सब कल्चर खराब हो गया कि पत्नी पत्नी हमेशा एक ही रूम में रहते हैं, पहले अलग अलग ही रहते थे। तो यशोदा, और उसके ऊपर से यशोदा अभी प्रसूति गृह में है, डिलीवरी रूम में अकेली है। अब रात को 12 बजे वसुदेव जी को अपने घनिष्ठ मित्र की पत्नी के रूम में जाना है। किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा इनका इज्जत का, सोचिए कितना बदनामी होगा। तो डर नहीं था बदनामी का भी, इसीलिए शौरी डरे नहीं अपनी बदनामी से। कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण का भक्ति करना, न अपनी जान के लिए डरना, न बदनामी के लिए डरना, न किसी के कुछ डांटने फटकारने ताना मारने पे डरना। आप डर जाओगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। हाँ, आपको डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कोई ताना मारे, कोई कुछ कहे, हमको क्या करना? हमको अपन, हमारे उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमको कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, बस। बाकी कुछ नहीं देखना, बाकी सब टेम्पररी है। इस संसार में सब कुछ टेम्पररी है, कोई हमारा अपना नहीं है। हमारे अपने तो सिर्फ ठाकुर जी हैं। हम इसीलिए तो आए हैं वो जन्माष्टमी में हमारे पास। तो फिर पहुंचते हैं वहां पे, देखते यशोदा तो सोई हुई है, सब लोग सोए हैं ना, योग माया सुला दी, सोए है। अब वहां पे जाते हैं यशोदा के बेडरूम में, यशोदा के बेड पे यशोदा सोई हुई है, माता यशोदा, और बाजू में एक बेटी सोई हुई है, लड़की है। यही योग माया है, उनकी बहन अनुजा, छोटी बहन। तो वसुदेव जी लिए उस लड़की को और कृष्ण को वहां पे रखे और चले आए। अभी इधर जो हुआ वो तो बाद में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखिए। तो इस हिसाब से तो यशोदा का पुत्र नहीं हुआ ना कृष्ण, देवकी का पुत्र हुआ। फिर यशोदा नंदन क्यों बोलते हैं, नंद नंदन क्यों बोलते हैं? इसका कारण क्या है? हमारे आचार्य बताते हैं, जीव गोस्वामी बताते हैं, यशोदा के दो बच्चे पैदा हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। यशोदा को पता ही नहीं, कैसे पता पड़ेगा? अरे वो तो इतना थक गई थी एक डिलीवरी में, बस सो गई, उसको भगवान ने सुला दिया और सब लोग सो गए, कोई नहीं जागा हुआ था। वो जो दाई थी, जो डिलीवरी करने वाली थी, वो खुद सो गई, किसी को जागृत नहीं रखा भगवान ने, सबको सुला दिया। तो दो बच्चे पैदा हुए, एक यशोदा को पता ही नहीं था, तो एक लड़का हुआ था, एक लड़की हुई थी। जब वसुदेव जी आए तो उनको क्यों नहीं दिखा लड़का? भगवान ने ढक दिया था अपने आप को।
और सिर्फ लड़की दिखी, लड़की को लेकर लड़के को रखे। तो ये लड़का रखे, ये भी कृष्ण, जो यशोदा के यहाँ लड़का हुआ पैदा वो भी कृष्ण। ये दोनों कृष्ण है, तो एक कृष्ण ने तो लीला किया, दूसरा कृष्ण किधर चला गया? तो यशोदा का जो पुत्र हुआ वो श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी कृष्ण है। और जो देवकी और वसुदेव के यहाँ कृष्ण हुए वो वासुदेव कृष्ण है। और जो मथुरा में मथुरा नरेश कहलाते हैं, और जो द्वारका में है वो द्वारकाधीश कृष्ण है। ये तीनों एक हैं भी और एक नहीं भी हैं। क्योंकि कृष्ण जो गोलोक बिहारी कृष्ण है, नंद बाबा के बेटा है, वे कहते हैं मैं वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता हूं। इसीलिए ये दोनों बच्चे एक हो गए, दोनों कृष्ण एक हो गए। कृष्ण लीला करते थे, माखन चोरी करते थे, गोपियों के साथ रास नचाते थे, गाय चराने जाते थे, ग्वाल वालों के साथ खेलते थे। और जो असुर आते थे कृष्ण के अंदर, जो वासुदेव कृष्ण रहते, वो वासुदेव कृष्ण सबको मारते थे। कृष्ण का काम नहीं मारने का। और जब अक्रूर जी आते हैं, जब कृष्ण 11 साल के होते हैं, अक्रूर जी मथुरा लेके जाते हैं, तो वासुदेव कृष्ण जाते हैं, नंदन कृष्ण वो तो वहीं रह जाते हैं। वो गोपियों के सामने खेलते हैं, घूमते हैं। वो गोपियों को लगता है हम कृष्ण को इतना प्रेम करती है कि हमको हर जगह कृष्ण ही दिख रहा है। अरे वो कृष्ण ही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि उनको दिख रहा है कृष्ण। तो यशोदा का ही पुत्र है कृष्ण। हमारे आचार्य बताते हैं द्वारका में जो कृष्ण है वो कंप्लीट कृष्ण है, पूर्ण। जो मथुरा में कृष्ण है वो मोर कंप्लीट, और भी पूर्ण। और जो वृंदावन में कृष्ण है वो मोस्ट कंप्लीट, परफेक्ट। तो तीनों एक भी हैं, तीनों एक नहीं। तो आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपको कोई पूछे या आपको पता होना चाहिए कि यशोदा का ही पुत्र है कृष्ण। देवकी का भी है और यशोदा का। तो भगवान, और इसके बाद सुंदर लीला है। फिर तो जब वसुदेव जी पहुंच गए उधर, सब जाग गए, इधर भी सब जाग गए, और कृष्ण ने रोना चालू किया। तो दाई जाग गई, अरे अरे ये तो बच्चा पैदा भी हो गया। मैं तो सो गई थी, बच्चा पैदा हो गया, अभी जात कर्म नहीं हुआ है, मतलब नाभि अभी कनेक्टेड है मां से, अभी उसको अलग करना है। यशोदा जागती है, थकी रहती है, वो सवेरे जागती है यशोदा। नंद बाबा तो बड़ा हर्षोल्लास से, इसका भी वर्णन सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या फेस्टिवल हुआ, नंद महाराज ने जो उत्सव किया, क्या भव्य फेस्टिवल हुआ था। बहुत सुंदर नंदोत्सव मनाया गया था अगले दिन, जिस दिन प्रभुपाद जी का प्राकट्य, यानी कल का दिन। तो एक बात बता देते हैं आपको, यशोदा सोई हुई थी और देखती है, जब आंख खोलती है यशोदा अपने पुत्र को देखती है, अद्भुत भव्य, क्या बेटा है, कितना सुंदर, यानी सोच सकते हैं आप कृष्ण कितने सुंदर होंगे, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। और नीलमणि, यशोदा देखती है मेरा पुत्र कैसा है, नीलमणि के जैसा। क्यों नीलमणि? एक तो नीले कलर का है, ऊपर से उसका गाल वाल सब इतना ऐसा चमकता है जैसे आईना हो, मणि के जैसा। जैसे आप मान लीजिए आप आईना देखते अपने आप को। एक्चुअली बहुत सारे गोप सखा कृष्ण के साथ जाते थे, तो वो अपना बाल वाल बनाना सब करना कृष्ण के चेहरे पे देखते थे, क्योंकि कृष्ण के गाल पे देखेंगे तो आईने जैसा इतना चमकता था कि आप अपने आप को देख सकते हैं। तो यशोदा ने जब देखा कि नीलमणि कृष्ण, कि मेरे बाजू में, तब तो कृष्ण का नाम नहीं था, लाला मेरे तो नीलमणि जैसा है, मेरे बाजू में सोया है। और यशोदा जाती है थोड़ा सामने से देखने के लिए उसको। जब सामने से देखने के लिए यशोदा एकदम घबरा जाती है, हाँ, गुस्से में आ जाती है, भाग जाओ बोलती है। और कोई है नहीं, भाग जाओ किसको बोल, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? जब माता जशोदा कृष्ण को ध्यान से देखती है और चुंबन करने जाती है, बच्चे को चूमने जाती है, तो कृष्ण के गाल में अपनी परछाई को देखती है, अपने आप को देखती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। उसको लगता है कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा, कोई चुड़ैल आ गई है बच्चे के अंदर, तो भगा देती है, भागो भागो इधर से, इधर नहीं रहना।
ये यशोदा का प्रेम है। ऐसे ही कृष्ण, तो भगवान कृष्ण आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि को 12 बजे प्रकट होते हैं। रातों रात उनको ट्रांसफर किया जाता है। और फिर अगले दिन नंदोत्सव होता है। कभी मौका मिला आपको तो नंदोत्सव की कथा सुनाएंगे। कल तो प्रभुपाद जी का प्राकट्य है, तो मौका मिला तो जरूर आपको नंदोत्सव की कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।